खुशी, आरव कैसा है? पहले से बेहतर है। शीतल, you okay? I'm sorry, आरव ने जिस तरीके से बिहेव किया। Hey, no, it's okay. शीतल, if you don't mind, मैं कुछ कह सकता हूँ? I know आरव को उसके डैड के बारे में ना बताने के तुम्हारे अपने रीजंस होंगे, I'm very sure. But इतने छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसको उसके डैड के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ शीतल जी, और इस उम्र में ये सब बातें बहुत मायने रखती है। शीतल, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। We really feel तुम अगर आरव को उसके डैड के बारे में बता दोगी तो वो थोड़ा शांत हो जाएगा, शायद चीजों को बेटर हैंडल करेगा। आरव एक समझदार बच्चा है, वो समझ जाएगा, और अब तो उसे ये जानने का पूरा हक है कि उसके डैड कौन है, चाहे वो कोई भी हो। I'm sure वो हैंडल कर लेगा। आरव जब छोटा था तो प्लेग्राउंड नहीं जाता था कि वहां पे सारे बच्चे अपने डैड के साथ आते थे, तो मैंने उसके लिए घर के बाहर एक प्ले एरिया बना दिया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसकी माँ भी बनूं और उसकी डैड भी, पर ये हो ना सका। मैं आरव का डैड कभी नहीं बन सकती, और आरव को बचपन से मैंने इस सवाल से लड़ते हुए देखा है। और मैं जानती हूँ कि जिस दिन आरव को पता चल जाएगा कि उसके डैड कौन है, उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। शीतल, I seriously feel वो हैंडल कर लेगा। He'll be fine. नहीं, मैं नहीं बता सकती। मेरे एक कदम से बहुत सारी जिंदगियों पर असर पड़ेगा। मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी नहीं छीन सकती। Good morning everybody. आज मैं इन दोनों में से कौन सी शर्ट पहनूं? ये वाली या ये वाली? आज अचानक किसे क्या हुआ? बताइए ना। आरव, आपको जो अच्छी लगे वही शर्ट पहन लीजिए। I think आपकी चॉइस कपड़ों में बहुत अच्छी है, तो प्लीज मेरे लिए कुछ सेलेक्ट कीजिए ना। हाँ बिल्कुल। आप इन दोनों में से ये ब्राउन वाली पहनी। गुड आइडिया, मैं भी वही सोच रहा था। थैंक्स। बाय द वे, मिस्टर अर्नव और आकाश कहाँ हैं? वो दोनों ऑफिस गए। क्यों, कुछ काम था? नहीं, हर सुबह उन्हें देखता हूँ ना, तो फिर आज दिखाई नहीं दे रहे, तो आया। ओके, तो मिस्टर जूनियर, तुम्हारा मतलब है कि तुम उन दोनों को मिस कर रहे हो? या काइंड ऑफ। सायरा आंटी, मुझे भूख लगी है, क्या प्लीज मेरे लिए कुछ खाने को ले आएंगी? हाँ, अभी लेकर आते। साफ साफ बताओ क्या चल रहा है? तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? कुछ नहीं। हम नहीं मानते, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ गड़बड़ जरूर है।
अब बताइए। एक्चुअली आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ ना, दैट्स व्हाई। आ लो बेटा, आपका नाश्ता। अच्छा, हम भी तो जाने ऐसा क्या हुआ है कि जनाब इतने अच्छे मूड में हैं। क्योंकि आज मैं कहीं जा रहा हूँ। कहाँ? आरव, आरव, तुम्हारे कपड़े। बट मॉम, स्कूल यूनिफॉर्म क्यों? मैं तो स्कूल नहीं जा रहा हूँ। चलो जल्दी रेडी हो जाओ वरना लेट हो जाओ। मॉम रिमेम्बर, हमें कहीं जाना है। हाँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तैयार हो जाओ। मॉम प्लीज। नो मॉम, आपने ही कहा था कि आज हम डैड से मिलने जाएंगे। हम जा रहे हैं ना मॉम। आरव प्लीज जल्दी रेडी हो जाओ, लेट हो जाओगे। हे देवी मैया, ये तो आपने चमत्कार कर दिया। शीतल जी आरव को अपने पिता से मिलवाने ले जा रही है। इसका मतलब है कि अर्नब जी आरव के पिता नहीं है। मतलब हम इतने दिनों से जो कुछ भी सोच रहे थे सब बकवास था। आपका लाख लाख शुक्र है। मॉम, आप मुझे स्कूल क्यों ले जा रहे हो? आज तो हम डैड से मिलने जा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आरव जल्दी तैयार हो जाओ। नो मॉम, वी हैव टू गो। हमें डैड से मिलने जाना है। आरव बस में बिल्कुल भी मस्ती मत करना, ओके? और कैंटीन में तुम्हें जो कुछ भी खाना है ना आज खा लो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, ओके? मॉम प्लीज, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? लिसन टू मी। और सुनो, शाम को मैं तुम्हें स्कूल से पिक करने आऊंगी और क्लास में ध्यान से पढ़ना, नोट्स भी प्रॉपर्ली लिखना, ठीक है? ओके, अब मैं समझा। यू लाइड टू मी, हर बार की तरह। आप मुझे डैड से मिलाने नहीं ले जा रहे हो ना? हे देवी मैया, शीतल जी ने ये झूठ कही इसलिए तो नहीं कहा क्योंकि वो आरव को अर्नब जी के पास नहीं ले जा सकती। अर्नब जी आरव के पिता हो या ना हो, पर इसमें इस बेचारे बच्चे की क्या गलती है देवी मैया? मॉम, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आरव, इट्स इनफ। मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे इस बारे में। नाउ जस्ट गो फ्रॉम हियर, स्कूल जाओ। Go to school, Arav. शीतल जी, हम जानते हैं ये आपकी घर की बात है, लेकिन ये भूलिए मत कि आरव आपका बेटा है। आपको आरव को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है। हम जानते हैं शीतल जी कि आप आरव को उसके पिता का नाम नहीं बता सकती, वजह चाहे जो भी हो, पर बच्चे से झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना। आपने अभी अभी जो किया वो बहुत गलत किया, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आपने उसे होप दिया और अभी आपने खुद उसके होप को तोड़ दिया। व्हाई? हाँ शीतल बिटिया, हम देख ही रहे आरव बिटवा की आंखों में कितना कठिन होगा उनको ये सब समझने के लिए, लेकिन उनको दुख तो होगा ही ना। हेलो हाय बाय बाय, अरे हरट बीरे कर दी होगा। आप किसी और की सजा आरव को क्यों दे रही है? इसमें आरव की क्या गलती है? तो आप लोग ही बताइए, मैं क्या करूं? आपको क्या लगता है मैं खुश हूं उससे इस तरह बात करके कि मुझे नहीं पता उसके पिता की जरूरत है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं उसे उसके पिता के पास नहीं ले जा सकती। उसके सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, और मैं जानती हूँ मैं जो कुछ भी करूं मैं आरव को उसका पिता नहीं दिला सकती। न जाने
भगवान की काम मर्जी है, काका सहना पड़ रहा है इस बेचारी बिटिया को और उस मासूम बिटवा को। नानी, हमें आरव की बहुत चिंता हो रही है। हेलो हाय बाय बाय। अब देखो ना, ई शीतल फुल डे ऑफिस में स्पेंड करते और छोटा पैकेट को अपने आप छोड़ देते। हमका लागत है कि अकेले से उसे नहीं संभलते हूँ। यही से तो हर आए दिन वो छोटा पैकेट के साथ कुछ न कुछ हैपनिंग होते हैं। मनोरमा, शीतल पर एक बच्चे की जिम्मेदारी है, ये बात आप नहीं जानते? उन्हें काम करे का पड़ी। हाँ, ये बात तो हम भी मानत है कि आज जो वो आरो बिटवा के साथ किए रही वो ठीक नहीं है।